ऐसे आप देख लें तुर्की ये ओआईसी का भी एक फाल रुकन है। उसके अलावा उसने पाकिस्तान की बहुत से मौक़ों पर मदद की है, तो इससे प्रेशर जा रहा है इंडिया पर, बहुत ज़्यादा प्रेशर जा रहा है क्योंकि उसने बहुत से मौक़ों पर पाकिस्तान की मदद की है। मतलब टर्की अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो प्रेशर इंडिया पे जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि एक वो पावरफुल कंट्री है और उसने बहुत से मामलात में पाकिस्तान की मदद की है। कश्मीर के मामले में हमेशा मदद करता है। एक मुस्लिम मुल्क है, जिस तरह चाइना हमारी मदद करता है इस तरह तुर्की भी हमारी बहुत से मौक़ों पर मदद करता है। सऊदी अरब से ज़्यादा उसने हमारी मदद की है और उसके अलावा वो बहुत फाल कंट्री है, बड़ा हर किस्म के मामलात में आप देखते जाएँ। इसलिए एक आप अगर असले के लिहाज से देख लें तो एक पावरफुल कंट्री है और इकानमी के लिहाज से भी वो बहुत बेटर है। इसलिए इंडिया का उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जा रहा है। उसने बहुत से ऐसे आप लेकिन हमें तो ऐसे लग रहा है कि इंडिया जिस तरह ग्रीस जा रहा है, जिस तरह साइप्रस जा रहा है, हमें लगता है कि इंडिया की कंपेनिंग की वजह से टर्की के ऊपर भी प्रेशर आया है। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ एक और नई चाल चली जा रही है और इस बार मोर्चा संभाला है तुर्की ने। जी हाँ, तुर्की के रक्षा मंत्री पाकिस्तान दौरे पर है और ये दौरा सिर्फ सलाम दुआ तक सीमित नहीं है। मकसद है भारत के खिलाफ सेना सहयोग को मजबूत करना। जी हाँ, पाकिस्तान को मिल सकता है तुर्की का ड्रोन सहयोग और खुफिया सपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात एक डिफेंस मीटिंग नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक धमकी है भारत को। और हाँ गाइस, पाकिस्तान की मीडिया पहले से ही बोल रहे थे कि चिल्ला के बोल रहे थे कि भारत को करारा जवाब मिलेगा तुर्की के साथ। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या तुर्की पाकिस्तान का युद्ध में साथ देगा या फिर कोई ये राजनीतिक ड्रामा है? तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान का पब्लिक रिएक्शन और क्या बोलते हैं इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। बिल्कुल है, मिसाल के तौर पर आप सफारती ताल्लुकात देख लेना। अगर हम किसी मुल्क के साथ अपना राब्ता बंद करेंगे तो बहुत से मामलात पर हमें नुकसान होगा। पाकिस्तान में ऐसे चलते रहते हैं। कभी कहते थे फ्रांस के सफ़ीर को मार दिया, तो इस तरह इमरान खान ने कहा था सफारती ताल्लुकात बंद करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह अब इंडिया भी एक बहुत अच्छा मुल्क है इकोनॉमी के लिहाज से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो बना रहा है, बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे है। मिसाल के तौर पर वो तुर्की उससे कुछ एक्सपोर्ट करता होगा, कुछ इंपोर्ट करता होगा। क्या बात, इसलिए वो थोड़ा सा जब सफारती ताल्लुकात रुकेंगे ना, दोनों ममालिक पर प्रेशर डिस्टर्ब होगी। इंडिया और टर्की की ट्रेड डिस्टर्ब हो गई है। जब वो किसी दाना का कॉल है ना, अगर आपने किसी को जेर करना है अपने नीचे, सबसे पहले आप अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो और दूसरे लिहाज से आप ट्रेड में आप बहुत ज़्यादा आगे जो ट्रेड से असले की बुनियाद पर जंग नहीं जीती जाती। हमेशा जंग जीती जाती है तो ट्रेड की बुनियाद पर जीती जाती है। बिल्कुल, असले की बुनियाद पर कोई नहीं जीता। अब अमेरिका पावरफुल है, चाइना पावरफुल है, असले की बात नहीं है। सारा कुछ वो इकोनॉमी के लिहाज से हमसे आगे है। अब आप इसराइल की बात कर रहे हैं तो कितना सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, ये कितना बड़ा होगा, लेकिन 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। किसी मुल्क की जरूरत नहीं होती कि उससे पंगा ले सके। रिटार्ड सिस्टम उनका है, उनका डिफेंस इतना मजबूत है कि वो सैटेलाइट बंद कर दे तो कोई उन पर हमला कर ही नहीं सकता। क्या इसी तरह जो इंडिया है वो भी इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो रिस्पेक्टली आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो हमारा हरीफ है लेकिन वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। सच को भी तस्लीम करना चाहिए ना, इतना झूठ भी ना बोलो कि पीछे जाने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो हुकूमत ने 27 यूट्यूब चैनल बैन किया है उसमें आपका भी नाम है। आप तो बहुत फेमस हो रहे हैं ऐसे। तो हम आपकी सपोर्ट में इधर इंटरव्यू देने आए हैं और हम नहीं, पूरा पाकिस्तान आपकी सपोर्ट में है। और जो हम टॉपिक है कि आपने बात की कि तुर्किश पाकिस्तान आया हुआ है, जैसा कि हमने देखा कि जो संदूर ऑपरेशन हुआ था उसमें तुर्की ने पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट की। पाकिस्तान में जब वो इंडिया वाले रात को कह रहे थे कि नेवी अटैक होने लगा, ये होने लगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुर्की ने ना सिर्फ एक मुस्लिम ब्रदर के मौका पर एक साथ दिया बल्कि उन्होंने अपने बैरी जहाज हर किस्म से पाकिस्तान की सपोर्ट की। और ये एक मुसलमान का हक भी था एज अ ब्रदर। तो अभी जो तो मुश्किल में फंस गया ना, भारत ने दुश्मनी ले लिया टर्की से। जी, यही होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो इंडिया ने यही एक अमल अपनाया कि वो तुर्की के दुश्मन के पास गया और उसे अपना दोस्त बनाया। ऐसे जैसे इंडिया उनके पास गया, क्योंकि इंडिया पूरी दुनिया में रुसवा हो चुका है। इंडिया को कोई मिल ही नहीं रहा। G20 में गए रुसवा में, मोदी को कोई पूछ ही नहीं रहा। पाकिस्तान की फौज ने क्या कमाल की तो कह रहे हमारे नरेंद्र मोदी ने झंडे गाड़ दिए कामयाबियों के। जी, ये तो इंडिया वाले कहेंगे। जैसे इंडिया वालों ने चीचावती का एयरपोर्ट उड़ा दिया, जैसे लाहौर में आके बैरी जहाज पे कब्जा कर लिया, वैसे इंडिया की मीडिया फेक है। तो इंडिया की मीडिया जैसे कह रहे हैं कि मोदी रुसवा नहीं हुआ, मोदी ये साफ नजर आ रहा है मोदी रुसवा। लास्ट टाइम ये इंडियन का व्हाइट हाउस में एक मोदी का बंदा गया, ट्रम्प ने उसे मिलना गवारा नहीं किया। तो ये इंडिया की रुसवाई नहीं तो और क्या है। नहीं, अभी एक तो बड़ी अंदर की खबर है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नरेंद्र मोदी ने
इंडिया के डिफेंस के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करना शुरू कर दिए जी। हैं और भी खतरनाक तैयारियां। जी, जैसे मर्जी करोड़ों रुपए, ये जो जंग होती है जिगरे से होती है, ये पैसे से नहीं होती। ये पाकिस्तानी फौज ने ये साबित करके दिखाया, जैसा कि राफेल तैयारों को गिराया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम 2 मिनटों में तबाह करके रख दिया। इंडिया पूरा एक तरह फील चुका था कि हमने किया क्या है। वो कह रहे हैं कि हमने ये, अब वो जाके वादा कर रहे हैं कि हमारी इतने लाशें गई हैं, हमारे इतने सिपाही गए हैं। अब सब कुछ वादे हो रहा है। राफेल कंपनी ये इस चीज़ को मान रही है कि राफेल गिरे हैं। अगर बात करें, जब इंडिया साइप्रस गया, नरेंद्र मोदी साइप्रस के, ग्रीस को 1500 किलोमीटर वाला लॉन्ग रेंज जो है क्रूज मिसाइल दिया कि आप टर्की को टारगेट करो। इंडिया इस वक्त टर्की के दुश्मन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि टर्की के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ा। टर्की के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आ गए सपोर्ट लेने के लिए। जी, जब आप खुद मशहूर नहीं होते, बहादुर नहीं होते, तो फिर आप बुज़दिल बन के ऐसी हरकतें करते हैं। जैसा कि उन्हें पाकिस्तान के साथ मुकाबला इंडिया बिल्कुल नहीं कर सका। अब इंडिया इस तरह मुकाबला नहीं कर सका, तो जिन ममालिक ने हमें सपोर्ट किया है उनकी टांगें खींचने पे लगा हुआ है। तो ये इंडिया का बहुत पुराना एक अमला है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होगा।